हे माँ दुर्गे, तेरी कृपा बिना संसार का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जो सच्चे मन से तेरी भक्ति करता है उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। जय माता दी दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सुंदर कथा, नवरात्र में रोज सुनी जाने वाली कहानी लेकर आए हैं। यह कथा श्रवण मात्र से जीवन बदल जाता है। माँ भगवती अपने भक्तों के सभी दुख दरिद्र दूर करके उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बहुएं रहती थीं। पहली बहू सावित्री, जिसके पति बड़े व्यापारी थे, उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण था। दूसरी बहू कमला, जिसके पति साधारण किसान थे, उसका घर बेहद साधारण था और अक्सर तंगी बनी रहती। दोनों एक ही गांव की थीं, ससुराल भी पास पास थे, परंतु दोनों की स्थिति और हालात में बहुत फर्क था। सावित्री का घर सोने चांदी के बर्तनों से भरा था। नौकर चाकर थे, महंगे वस्त्र, गहने और हर सुख सुविधा, परंतु वह अभिमानी थी। उसके अपने धन और वैभव पर बहुत घमंड था। वह सोचती थी, मैं बड़े घराने की बहू हूँ, मुझे किस चीज़ की कमी है। पूजा पाठ से क्या होगा, सब कुछ तो धन से ही मिलता है। नवरात्र आती तो वह केवल दिखावे के लिए नौकरों से कुछ अनुष्ठान करवा देती। वह स्वयं माँ दुर्गा के चरणों में सच्चे मन से नहीं झुकती। उसके लिए नवरात्रि बस एक अवसर होता। सोने की थालियों में महंगे पकवान बनवाकर लोगों के सामने अपना वैभव दिखाने का। वहीं गरीब कमला का जीवन संघर्ष से भरा था। घर में अक्सर अनाज की कमी हो जाती। पहनने को साधारण कपड़े थे, गहने तो नाम मात्र के भी नहीं थे, परंतु उसका मन बेहद पवित्र था। कमला सदा यही कहती, धन से बड़ा तो माँ की भक्ति है। माँ के बिना कोई सुख स्थायी नहीं है। अगर सच्चे मन से माँ की पूजा करूँगी तो माँ अवश्य मेरे दुख हरेंगी। नवरात्र आते ही वह घर को झाड़ पोंछ कर सजा देती। भले ही फूल बगीचे से तोड़े हुए हों, फल साधारण हो, परंतु उसके मन में माँ के लिए अथाह भक्ति और स्नेह रहता। गांव में नवरात्र की धूम मच गई। मंदिरों में सजावट हुई, डुगडुगी बजी और माँ दुर्गा की आरती गूंजने लगी। सावित्री ने अपने महलनुमा घर में महंगे कपड़े पहनकर नौकरों से कह दिया, पूजा की थाली सजा देना, मैं कुछ देर खड़ी होकर मंत्र पढ़ लूँगी, बस इतना ही काफ़ी है। दूसरी ओर कमला ने मिट्टी का एक छोटा सा चौकी लिया, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर फूल सजाए और माँ दुर्गा की मूर्ति रख दी। उसने दीप जलाकर और आंसुओं से भरे नेत्रों से प्रार्थना की, हे माँ, मेरे पास भव्य सामग्री नहीं है, परंतु मेरा मन सच्चा है। आप मेरे भक्ति को स्वीकार कीजिए। नवरात्र के तीसरे दिन गांव में अचानक तेज आंधी आई और बारिश हुई। कई घरों की छतें उड़ गईं। अमीर बहू का घर भी उससे अछूता न रहा। उसका सुंदर बाग उजड़ गया। सोने चांदी के सामान भीग गए। सावित्री चिल्लाने लगी, हे भगवान, इतना नुकसान कैसे हो गया? मेरे इतने पैसे कहाँ गए? पूजा का क्या लाभ? परंतु गरीब कमला का छोटा सा घर बचा रहा। उसकी मिट्टी की चौकी पर रखी माँ दुर्गा की मूर्ति और जलता हुआ दीपक भी सुरक्षित रहा। यह सब देखकर गांव वाले चकित रह गए। कमला ने पड़ोसियों को बुलाकर अपने घर में भजन कीर्तन करवाया। उसने साधारण चावल की खिचड़ी बनाई और सबको प्रसाद रूप में बांटा।
लोग कहते, देखो कमला के घर में भले ही वैभव नहीं है, परंतु भक्ति की शक्ति ने उसका घर सुरक्षित रखा। माँ दुर्गा स्वयं उसकी रक्षा कर रही हैं। सावित्री को यह सब देखकर जलन हुई। उसने सोचा, इतनी गरीब बहू जिसके पास पूजा की सामग्री भी ढंग से नहीं है, उसके घर में माँ की कृपा कैसे हो सकती है। जरूर यह कोई संयोग है। नवरात्र की अष्टमी आई। गांव भर में कन्या पूजन की तैयारी होने लगी। सावित्री ने बड़ी शान से 9 कन्याओं को बुलाया, उन्हें सोने की थालियों में भोजन कराया, कीमती उपहार दिए, परंतु उसके मन में अहंकार था। कमला के पास कन्याओं को खिलाने के लिए बस थोड़ा सा दलिया और गुड़ ही था। उसने उसे प्यार से पकाया और मन ही मन कहा, हे माँ, यही मेरी श्रद्धा है, कृपया इसे स्वीकार करें। जब कन्याएं कमला के घर पहुंची और भोजन करने बैठीं, तो चमत्कार हो गया। दलिया और गुड़ का स्वाद इतना अद्भुत था कि कन्याएं बार बार कहने लगीं, दीदी यह तो अमृत से भी मधुर है, हमें और दीजिए। कमला ने जितना भी भोजन परोसा वह कम नहीं हुआ। सब कन्याएं तृप्त हो गईं। नवमी की रात सावित्री सो रही थी। उसने स्वप्न में देखा कि माँ दुर्गा उसके सामने प्रकट हुई। माँ ने कहा, सावित्री, तू केवल अपने धन का घमंड करती है। तूने कभी सच्चे मन से मेरी भक्ति नहीं की। याद रख, धन क्षणिक है। बिना श्रद्धा और नम्रता के पूजा व्यर्थ है। सावित्री भयभीत होकर जागी। उसने अपने कक्ष में चारों ओर देखा, पर माँ का कोई स्वरूप न था। उसका दिल कांप उठा। उसी रात कमला के स्वप्न में भी माँ दुर्गा आई। माँ ने मुस्कुराकर कहा, पुत्री, तेरी भक्ति सच्ची है। तेरे घर में कभी अन्न जल की कमी नहीं होगी। मैं तेरे घर में स्थायी रूप से निवास करूंगी। कमला ने आंसुओं से भीगकर माँ के चरणों को स्पर्श किया। नवरात्रि समाप्त हुई। धीरे धीरे कमला का घर समृद्ध हो गया, समृद्ध होने लगा। उसके पति की खेती में वर्षों की मेहनत सफल हुई और फसल भरपूर आई। घर में सुख शांति का वास हो गया। सावित्री का घमंड टूट गया। उसने कमला के पास जाकर कहा, बहन, मुझे क्षमा करो। मैंने भक्ति को कभी महत्व नहीं दिया। मुझे सिखाओ कि माँ की पूजा सच्चे मन से कैसे करनी चाहिए। कमला ने मुस्कुराकर कहा, माँ को पाने का सरल उपाय यही है, निर्मल मन, सच्ची श्रद्धा और भक्ति। सावित्री ने उसके साथ बैठकर माँ दुर्गा की आराधना की। धीरे धीरे उसके घर में भी शांति लौट आई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन और वैभव क्षण मात्र हैं, पर भक्ति अस्थायी है। माँ दुर्गा केवल सच्चे मन से की गई पूजा स्वीकार करती हैं, न कि दिखावे और अहंकार को। गरीब हो या अमीर, माँ की कृपा पाने के लिए मन पवित्र होना चाहिए। नवरात्रि का वास्तविक महत्व है भक्ति, नम्रता और सेवा भाव। यही सच्चा धन है। माता कृपा उन्हें पर करती हैं जिनका मन सच्चा होता है, पवित्र होता है और दूसरों की सेवा करने में तत्पर रहते हैं। तो दोस्तों, यह रही भक्तिमयी कहानी, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे एक और ऐसी ही नई कहानी के साथ। जय माता दी।